नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और जेपीएससी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म होता चला जा रहा है। जैसे छात्रों के साथ शुरुआत के ही जेपीएससी से हमेशा ही एक अलग व्यवहार किया गया है, उसको लेकर के हमेशा जेपीएससी विवादों में रहा है। इस बार भी जेपीएससी विवाद में रहा और इस बार जो जवाब आए हैं उसको लेकर के जो छात्र है वो संतुष्ट नहीं है। हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है। सबसे पहले छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और उसके बाद जो जवाब मिले हैं उससे असंतुष्ट है छात्र, क्या कहिएगा? सबसे पहले छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया और जो छात्र के प्रतिनिधि थे जो चेयरमैन से मिलने गए उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज FIR किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यदि कोई हक और अधिकार मांगने जा रहा हो और वार्ता करने जा रहा है और वार्ता करने वाले जितने भी आप इसमें प्राथमिकी में हैं वो वार्ता करने गए हैं, उन्हीं का नाम है, आंदोलन करने वाले का नाम है नहीं है। यहाँ पर लाठीचार्ज में इन लोगों का कोई पार्टिसिपेट नहीं था। सो जी लाठी वही चलाए, मारे वही, और हम लोग वार्ता करने गए तो केसो खाए हम ही। तो ये पूरी तरह से हम लोगों को हतोत्साहित करने के लिए कि हम लोग सोच रहे थे कि हमारा जेएमएम की सरकार हेमंत भैया आएंगे तो हम लोगों का हेमंत है तो हिम्मत है, हम इसका नारा हम ही ने दिया था। लेकिन आप देख लिए हेमंत है तो हिम्मत है, मैंने हिम्मत है, छात्रों को हिम्मत है या फिर प्रशासन को हिम्मत है या जेपीएससी को हिम्मत है? ये हेमंत है तो हिम्मत है, सिर्फ प्रशासन को हिम्मत है तभी हम लोग पर लाठी चला सकते हैं। वह जेपीएससी को हिम्मत है कि भ्रष्टाचार कर सकते हैं। पूरे झारखंड में जिसको जो भी आयोग है वो लोग है, उन लोग को पूरी तरह से ये कहावत सटीक कर गया है कि हेमंत है तो हिम्मत है, यानी हम लोग कुछ भी भ्रष्टाचार करेंगे हमको हेमंत बाबू कुछ नहीं बोलेंगे। छात्रों पर लाठीचार्ज होगा, छात्रों पर केस होगा, छात्र जेल जाएंगे और हम लोग मजे में रहेंगे। भाई के द्वारा भाई को मरवाने का जो है साजिश किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, यानी हेमंत के जी के जो है भाई जो यहाँ झारखंडी हैं उन लोगों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। हेमंत जी चुप हैं, ये हम लोगों के लिए काफी दुर्भाग्य की बात है कि अगर यदि जो बात करने जाता है उस पर, और जो इन्होंने जारी किया है कट ऑफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो कट ऑफ दोनों ही जो जनरल है चाहे ST हो SC हो सभी का मेल और जो जेंडर के आधार पर कट ऑफ रखा गया था वो पूरी तरीके से एक ही है। तो ये क्या लग रहा है, अलग अलग दिखाने का क्या मकसद रहा? ये इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पुरुष और महिला नहीं है, पुरुष महिला यहाँ नहीं है, सिर्फ लिखने में पुरुष महिला है। लेकिन ये भाई बहुत इसमें जेपीएससी का हम बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं कि पहली बार की लैंगिक विभेदता को खत्म कर दिए। जितना महिला का कटअप है उतना ही पुरुष का कटअप है, चाहे जनरल कैटेगरी हो, ST हो, SC हो, OBC हो, ये लैंगिक विभेदता खत्म कर दिए। महिलाओं को जो बोलते हैं विपावरमेंट जो है कि बोल नहीं महिलाएं जो है बढ़ेंगी आगे, ये बढ़ाएंगी नहीं, पुरुषों के तरह नीचे दबाने का जो है दोनों का कटअप एक है। महिलाओं को 3% आरक्षण है, क्यों नहीं दिया आप 3% आरक्षण? विकलांग को 3% आरक्षण है, क्यों नहीं दिए 3%? विकलांग कि इसमें बात भी कहीं पे मतलब उस तरीके से नहीं दिखाया गया कि हम उनको आरक्षण दे रहे हैं या कुछ। वो मने मन गिन लिए हैं के विकलांग है, सो आयोग ने गिन लिया। वो बोल रहे हैं कि 107 को विकलांग है, तो उनका विकलांग है तो उनका अलग कैटेगरी होना चाहिए था। जब आप महिला का अलग कैटेगरी दे सकते हैं जो कि दोनों बराबर है तो महिला का आप विकलांग का भी कैटेगरी देते। महिला का कैटेगरी देने का क्या औचित्य था जो आप दोनों का कटअप एक ही रख रहे हैं? तो महिला का ये सिंगल कटअप में जो ये बता रहे हैं, सिंगल कटअप जो है झारखंड कार्मिक विभाग का वायलेशन है। ये हर हाल में ये परीक्षा रद्द होगी और जेपीएससी ने भी मान लिया है कि ये औपबंधिक रिजल्ट है, ये प्रोविजनल रिजल्ट है, यानी हम कभी भी एक रद्द कर सकते हैं, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। तो इससे हमारी जीत हो गई, वो खुद मान रहे हैं। जो लगातार रिजल्ट जो पास किया वो भी खुद मान रहे हैं कि हाँ हुआ है, तो इससे हमारी जीत है, यानी कि जेपीएससी का ये परीक्षा रद्द होगी तो रद्द होगी। अगर हम अभी देवेंद्र जी से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ इसको लेकर के कहना है। देवेंद्र जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर के राज्यपाल भी संज्ञान लिए जेपीएससी को लेकर के और कई सारी बातें भी उसको लेकर के कहे, क्या कहिएगा? जी, कल जो पहली बात तो आयोग द्वारा जो कल हम लोग का जारी किया गया हम लोग का जवाब,
वही जवाब दिया जो पहले से मौखिक तौर से बोल रहे थे। कुछ अलग हम लोग के लिए जवाब नहीं दिए, और ये जवाब बिल्कुल ही टाल मटल वाली है, लुका छिपी वाला है। क्योंकि सिंगल कटअप का बात किया गया है झारखंड गजट में, जिसका पालन नहीं किया है, और सिंगल कटअप के जगह जो है कि 25 को कटअप जारी कर दिया है, और कटअप वाइज जो है कि अनरिजर्व का, एसटी का, एससी का, ओबीसी का, और जो है कि ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी वाइज आप रोल नंबर जारी किए हैं। लेकिन आप इसके साथ साथ जो है कि हैंडीकैप्ड और स्पोर्ट कोटा का भी कटअप जारी किए हैं, लेकिन हैंडीकैप्ड और स्पोर्ट कोटा में किसका किसका रोल नंबर है ये जारी नहीं किया है। तो अगर हम दावा करेंगे कोई कि ये कम नंबर ला के कैसे फेल थी पास कर गया, तो आप फिर बोलिएगा कि ये स्पोर्ट कोटा में इसका रिजल्ट है, हैंडीकैप्ड कोटा में इसका रिजल्ट है, अब सर्टिफिकेट भी बनवा दीजिएगा। तो ये लुका छिपी कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम दावा करेंगे कि ज़्यादा नंबर ला के फेल कैसे है, तो आप बोल दीजिएगा रिजेक्शन लिस्ट है। इसीलिए अगर आयोग पे दम है, अगर आयोग सच है, तो आप जो है कि कैटेगरी वाइज जारी करिए, स्पोर्ट कोटा का भी, हैंडीकैप्ड कोटा का भी, और रिजेक्शन लिस्ट में भी कि किसका रोल नंबर किसका श्रेणी में है। अब रिजेक्शन लिस्ट क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? अब एक तरफ कह रहे हैं कि ओएमआर सीट इनवैलिड है, और दूसरी तरफ है कि मार्कशीट जारी नहीं कर रहे हैं, तो दावा कहाँ करेगा छात्र, किस आधार पर दावा करेगा? इसीलिए आयोग को मैं आज कहता हूँ कि अगर आपका सच है, आप पे दम है, अगर आप कहते हैं, दावा करते हैं कि हम नियम आधार पे कर रहे हैं, तो सिंगल कटअप जो स्पष्ट रूप से जारी किया है, जो आप कहते हैं कि हम लोग को पढ़ने नहीं आया है, क्या अकेले आयोग को पढ़ने आता है क्या? अगर सिर्फ आयोग को ही पढ़ने आता है तो बार बार उस कोर्ट में क्यों हाजिरी देने जाता है, और कोर्ट के पास उसका जवाब क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ी बात। और दूसरी बड़ी बात है कि और यहाँ 115 वाला हमारा जो है कि जवाब नहीं दे पाया, अभी तक इसके पास जवाब नहीं है। और 115 जैसे और बहुत ऐसे रोल नंबर है जो कम नंबर बना के पास है, लेकिन जिस दिन आयोग स्पोर्ट कोटा, हैंडीकैप्ड कोटा का पूरा सूची जारी करेगा कैटेगरी वाइज, जिस दिन रिजेक्शन लिस्ट जारी करेगा, उस दिन आप सबूत देंगे। अन्यथा ये चोर को अब हम लोग अपना गलती उसको सबूत कुछ जो सवाल को लेकर के भी याचिका दर्ज की गई थी, उस पर इन्होंने कुछ मार्क्स बढ़ाने को लेकर के कहा कि हम उस पर जो जवाब नहीं मिल रहे उस पर मार्क्स हम बढ़ाएंगे। देखिए, ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जेपीएससी अपने नियम के अनुसार आज तक नहीं चला है। जेपीएससी 7 जेपीएससी हुआ है, 7 अलग अलग नियम से चला है। इसीलिए क्या मानते, 7 या 10? 7 मानेंगे, बोल देने से 10 हो जाएगा, उसका लिखने और बोलने बोल के लिए होगा, लेकिन हम छात्रों के लिए 7वीं होगा, बोले वो गिनने के लिए 10 कर दिया है। लेकिन अब 3 मिलाकर ले रहे हैं कि एक जेपीएससी से कम सीट दिए हैं, और जो है कि 3 एक बार जोड़ दे रहे हो, जोड़ लीजिए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात 7वीं है कि 10वीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 7 बार जेपीएससी में परीक्षा हो रही है, और 7 बार भी एक नियम के आधार पर नहीं हुआ है। हर आयोग का परीक्षा, हर जेपीएससी अलग अलग तरीके से परीक्षा हुआ है। पहला जेपीएससी को घर बैठे लिखा दिया, पहला दूसरा अभी भी सीबीआई जांच चल रहा है। चौथा का जो सिलेक्शन हुआ स्केलिंग के आधार पर हुआ, पता नहीं चला, लॉटरी के आधार पे रोल नंबर उठा लिया कि किसको किसको बनाना है, लॉटरी सिस्टम कर दिया। 5वां में जो है कि आपका आरक्षण खत्म कर दिया। 6ठा में हिंदी इंग्लिश को क्वालिफाइंग कर दिया। अब वक्त आ गया है कि यह संवैधानिक संस्था पे मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करने का, क्योंकि मुख्यमंत्री वादा करके आए थे कि मैं जेपीएससी को क्लीन करूंगा। अब वक्त आ गया है जेपीएससी को क्लीन करने का, और इस वक्त पर अगर मुख्यमंत्री मौन रहते हैं, अगर हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो ये आंदोलन जो है कि हमारा जारी रहेगा, और पूरे झारखंड प्रदेश में बृहद स्तर पे अब आंदोलन होगा। ये आंदोलन हम लोग का रुकने वाला नहीं है। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी, आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं, आगे क्या करने की तैयारी रहेगी अगर इसी तरीके का किया जाता है? तो जिस तरह से जेपीएससी चेयरमैन का हम लोग का व्यवहार देखें, तो उसके लिए हम लोग आगे का प्लान बन चुका है कि झारखंड के 24 जिलों में हम लोग का कमेटी का गठन किया जाएगा, और आंदोलन को उग्र किया जाएगा। सरकार को लगता है कि फर्जी मुकदमा करवा देंगे, लाठी चलवा देंगे, गोली चलवा देंगे तो हम लोग डर जाएंगे। नहीं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। अगर सरकार आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम डर जाएंगे आपको एफआईआर करने से, तो आप आँख में सुरमा लगा करके देखते रहिए, पूरा झारखंड का छात्र हमारे साथ हो जाएगा, और आप अकेले रह जाएंगे। बस हमारा आगे का आंदोलन और लड़ाई जारी रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर राज्यपाल ने भी इसको लेकर के संज्ञान लिया। कई सारे सवाल भी पूछे गए कि लाठीचार्ज क्यों किए गए, किसके कहने पर हुए, ये सारी चीज़ों पर उन्होंने यहाँ पर इसको अपने संज्ञान में लिया। और साथ ही छात्रों का भी जो कहना है, आपने खुद ही सुना कि उनका इस चीज़ को वो नहीं मानते हैं। जो उनके तरफ से, जो आयोग के तरफ से जो जवाब दिए गए हैं, उससे जो छात्र है वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। और एफआईआर भी और लाठीचार्ज भी, इसके ऊपर जवाब चाहिए सभी लोगों को। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजन, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।